इस सरकार को के खिलाफ आदिवासी समाज आक्रोश है और रांची बंदी का भी हम लोग जो घोषणा किए हैं कल का, वो भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। आदिवासी समाज को क्यों आश्वासन दिए थे कि 15 दिनों के अंदर हट कि ये अबुआ सरकार यहाँ का झारखंडियों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, ये तो कतई नहीं है। और वो नृत्य करते हुए वहाँ पर घुसती है। और अभी जो रैंप उतारा गया है, वह रैंप वो जो भीड़ है उसको बहुत तरह से बाधित करेगी। सिरमटोली सरना स्थल विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने आज यानी 21 मार्च को मशाल जुलूस निकालने का प्रयास किया, लेकिन अभी बारिश के कारण देखिए मशाल जुलूस थोड़े समय के लिए रुक गया है। इस वक्त हम जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए, ज़रा एक बार कैमरा से घुमाकर दिखाइए। जो लोग हैं वो छाते के नीचे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी और दोबारा से जो मशाल जुलूस है उसकी तैयारी यहाँ से की जाएगी। अभी कुछ लोग आने बाकी भी हैं दादा। निश्चित रूप में आंधी आए या तूफान आए, इस सरकार को के खिलाफ आदिवासी समाज आक्रोश है और निश्चित रूप में ये ऐतिहासिक मशाल जुलूस होगा। जिस तरह शव यात्रा और पुतला दहन कार्यक्रम इस प्रदेश में पहली बार ऐतिहासिक हुआ था, ठीक उसी तरह मशाल जुलूस भी ऐतिहासिक होगा और रांची बंदी का भी हम लोग जो घोषणा किए हैं कल का, वो भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए ऐतिहासिक चीज़ें करने का दमखम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पूरे रांची में आज जो विधायक हैं, जो आदिवासी समाज के विधायक हैं, रांची के विधायक, रांची के सांसद, सभी का शव निकाला गया था, सभी का अंतिम संस्कार किया आप लोगों ने। आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था के तहत सारे लोगों का बाल मुड़वाकर उनको वहीं पर जलाया गया था और पूरे ढाक नगड़ा जो बाजा जो सांस्कृतिक परंपरा जो आदिवासी समाज में जो लगता है वो सारे नेक नियम के साथ हुआ था। और निश्चित रूप में आदिवासी समाज इस आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश है। धार्मिक आस्था का सवाल है और निश्चित रूप में जब उसका धार्मिक आस्था को चोट पहुंचेगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह यहाँ के आदिवासी समाज ने गद्दी में बैठाने का काम किया था, उसी गद्दी से आदिवासी समाज हटाने और उखाड़ने का भी काम करेगा। देखिए ये सब विरोध प्रदर्शन तो एक अलग की बात है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि क्या सरकार इन चीज़ों को लेकर के सतर्क है, वो आपको सुनने के लिए तैयार है। हम लोग आज विधानसभा में थे तो राजेश कच्छप जो है खिचड़ी के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हैं, मैंने बड़ा कद रखते हैं। वो कह रहे हैं कि 90% जब काम हो गया है फ्लाईओवर का, तब क्यों ये आक्रोश आ रहा है, पहले क्यों नहीं आक्रोश आप लोगों ने? ये बात बोलने से पहले आप चमरा लिंडा जी और राजेश कच्छप जी उस जगह में गए थे तो आदिवासी समाज को क्यों आश्वासन दिए थे कि 15 दिनों के अंदर हट जाएगा। जब मुख्यमंत्री पीछे हट रहे हैं, मामला आपके हाथ से निकल रहा है, तो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सब काम मत कीजिए। आदिवासी समाज ही आपको उस जगह में भेजा है, फिर चुनाव आता है, ऐसा मत कीजिए। धार्मिक आस्था का सवाल है और सरहुल है, 1 तारीख को सरहुल है, कोई ना कोई आपको उपाय लगाना होगा, नहीं तो आदिवासी समाज सरहुल के दिन काला दिवस के रूप में मनाएगा और पूरे झारखंड प्रदेश में काला झंडा लगाने का काम करेगा। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं बबलू मुंडा कि सरहुल के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाना बहुत ही बड़ी बात कहने की आपने कहा। काला दिवस बहुत ही पूजा पाठ सारा चीज़ हम लोग करेंगे, पाहन विधि विधान सारा कुछ होगा, लेकिन जो सरना झंडा भी लगाते हैं तो उस दिन हम लोग काला झंडा भी लगाने का काम करेंगे। काला झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाल जुलूस है, मामला सिरमटोली सरना स्थल विवाद का है, कैसे देखते हैं हम लोग? बात रह गया, देखिए हमारा यहाँ जो सरना स्थल है ना, अभी का नहीं, वही जो हमारा स्थल है पुराना, तो हम लोग पूजा पाठ जो हो गया सब कर निकलते हैं, उसी जगह पे रहते हैं। मेन चीज़ है, केंद्र है वो, उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो वही चीज़ हो गया। वही चीज़ हो गया। हमारे साथ सही है। देखिए बड़े भैया है, ये भी गार्जियन है। बारिश में भीग जाएंगे आप। आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? बलकू राव जी। मामला आप लोगों ने बहुत इसको उठाया, आप लोगों ने शव यात्रा निकाला, अब बंदी करने जा रहे हैं कल। सरकार अब तक भी मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है क्या? सरकार जब जनता की बात नहीं सुनती तो एक ही उपाय रहता है कि विरोध करना। हम लोग ने उनका विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और हम लोग को गलतफहमी था कि ये अबुआ सरकार यहाँ का झारखंडियों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, ये तो कतई नहीं है। और जनता अब जाग चुकी है आने वाले दिन में, चूँकि देख लिए जिससे राम मंदिर हुआ, बड़ा माने धार्मिक स्तर हुआ, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख ईसाई का, उसी तरह हम लोग का ही बड़ा धार्मिक स्थल है सिरमटोली। अब इसमें सरकार चाहती तो फ्लाईओवर को आगे ले जा सकता था, न कि सरकार का क्या मजबूरी है, क्योंकि सरकार जानती है कि ये
आदिवासी लोग सेंटिमेंट में बह गया है, इसलिए हमारा ये जो वोटर है वो घिसकेगा नहीं। ये हम वोट को कतनों ही लोगों शोषण करे क्या करे, कल भूल जाएगा और वोट हम ही को देगा। नहीं कि ये हेमंत सरकार समझ ले, आने वाले चीज़ में सत्ता से बाहर निश्चिंत है। ये पूरा राज्य स्तरीय ये आंदोलन हो रहा है और इसका रूपरेखा बन रहा है। जैसे मारंगबुरु संथाल का है, उसमें भी ये छेड़छाड़ किए हैं, चूँकि वहाँ लोग कहते हैं गजट में है, वहाँ ऐतिहासिक चीज़ है। उसके बाद ये लिख के भेज दिया है कि ये जैनियों लोग का धर्म स्थल है, आदिवासी को हटा दिया है। तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। जनता अब जाग चुकी है। देखिए जनता जाग चुकी है। सरहुल के सिरमटोली फ्लाईओवर मामला कितना ज़रूरी है आदिवासियों के लिए, रांची के आसपास के, आप इसको इस तरह के समझिए कि ऐसे रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, तपोवन में सारे जुलूस जो है, सारा जुलूस तपोवन जाता है, वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसी प्रकार सरहुल के दिन जितनी भी जो रैलियां हैं, जो झांकियां वो निकलती हैं, वो सिरमटोली ही जाती हैं वहाँ के सरना स्थल में। तो उस हिसाब से केंद्र है वो रांची के आसपास के आदिवासियों का। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, मैं चढ़ी सरना समिति से सुरेंद्र लिंडा। मेरा कहना है कि ये जो सिरमटोली फ्लाईओवर बना है, ये किसी धार्मिक आस्था पर कुठाराघात है। ये सरना स्थल पूरे हमारे झारखंड प्रदेश के लिए ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर सभी सरहुल के दिन में लाखों की भीड़ जाती है और वो नृत्य करते हुए वहाँ पर घुसती है। और अभी जो रैंप उतारा गया है, वह रैंप वो जो भीड़ है उसको बहुत तरह से बाधित करेगी और इसलिए वह रैंप जो है हमारे धार्मिक स्थल को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि उसे अतिशीघ्र हटाया जाए, नहीं तो हम जो आदिवासी जो संगठन है उसे अपने से हटाने का कार्य करेंगे और सरहुल के दिन हम लोग काला झंडा लगाकर उसका विरोध भी करेंगे। और हम लोग अगर इस तरह से अगर वो हटाती है तो हम लोग न्याय का दरवाज़ा भी खटखटाने का कार्य करेंगे। न्याय का यानी कोर्ट का रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं। कल के दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने की, कल के दिवस नहीं, सरहुल के दिन को काले दिवस के रूप में मनाने की बात करें। देखिए आसपास का नज़ारा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। पूरे जो लोग हैं मशाल जुलूस के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन चूँकि सुबह से ही रांची में आज बारिश हो रही है। सुबह भी मौसम इसी तरीके से बादलों से घिरा हुआ था और लगातार बारिश जो है वो बूंदाबांदी चल ही रही है। लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखना होगा मशाल जुलूस किस तरह निकलता है। अभी शाम होने में काफ़ी समय है। महिलाएं भी आई हुई हैं। देखिए पारंपरिक जो आदिवासी वेशभूषा है उसमें हमेशा नज़र आती हैं। कोई भी ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है। यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग मशाल जुलूस निकालने आए, इंद्रदेव एकदम बारिश कर दी है। हाँ, प्रसन्न है। हमारी चाला माँ परीक्षा ले रही है कि मेरी जो लड़ाई, मेरे जो भक्तजन है, सरना स्थल की लड़ाई है, वो धर्म की लड़ाई है, वो हमारी चाला माँ की धर्मेश बाबा की लड़ाई है। तो उस लड़ाई को में हमारे भक्त कितने सफल होते हैं, बारिश में निकलते हैं कि नहीं। और सही में सारे लोग निकल रहे हैं। जिसकी आस्था हो तो निकलेंगे ही। और मशाल जुलूस भी अच्छा रहेगा, ऐतिहासिक, और बंदी भी ऐतिहासिक रहेगा। कल ही है बंदी, कल बंदी है। और कई लोगों से हम लोग पूछे, लोग कह रहे हैं कि शायद भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं आए होंगे, बारिश आ रहा है, लेकिन भीड़ है। तो वही बोले, ये धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध है और हमारा अधिकार की भी युद्ध है। इसीलिए सारे लोग निश्चिंत रहे कि हमारी बंदी एकदम सफल होगी। क्या नाम हुआ आपका? निरंजना हेरेंज टोप्पो। निरंजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो देखिए धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई कहा जा रहा है क्योंकि सरना स्थल का मामला है और इसकी गंभीरता हमने आपको पहले ही बता दिया है। कितना गंभीर मामला है रांची के आसपास के आदिवासियों के लिए। तो फिलहाल हमारी भी नज़रें बनी रहेंगी इस मशाल जुलूस को लेकर। मशाल जुलूस किस प्रकार से निकलता है, क्योंकि देखिए बादल भी गरज रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि बारिश थमने वाली है। लेकिन इंतज़ार सभी को मशाल जुलूस का है और कल के झारखंड बंद का है। शुक्रिया।